हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त बिहार के अभ्यर्थी में बड़ी ही खुशखबरी का माहौल बना हुआ है। तो दोस्त यह वीडियो बिहार के उन तमाम लाखों अभ्यर्थी जो दोस्त बिहार फॉरेस्ट गार्ड में अपना एक सीट पक्का करना चाहता है दोस्त, उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करेंगे कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का अप्लाई कब से होने वाला है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, कुल मिला करके कितना सीट पे वैकेंसी निकल करके आया है। तो दोस्त A to Z जानकारी बिहार फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्त अगर हम बात करें तो बात करेंगे किसका दोस्त, बिहार फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती। ठीक है, बिहार फॉरेस्ट गार्ड की दोस्त नई भर्ती निकल करके आ गया है और बहुत ही जल्द दोस्त इस तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई जो है होना शुरू हो रहा है। दोस्त पहले आपको बता दूं कि जिन भी अभ्यर्थी जिसका दोस्त बिहार पुलिस में दोस्त रिजल्ट नहीं बना और जिसका रिजल्ट आ गया है, उन दोनों अभ्यर्थियों के लिए दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि दोस्त जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है और जो भी रिजल्ट बन गया है, दोनों अभ्यर्थी के लिए दोस्त इसलिए यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्त एक जो है सभी अभ्यर्थी अपना बैकअप प्लान बना करके रखे हुए रहता है। तो जिस भी अभ्यर्थी का बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया है, वह अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को निश्चित रूप से भरिएगा। क्योंकि दोस्त हो सकता है बिहार पुलिस में कुछ अनहोनी हो जाए, तो आपके पास एक बी प्लान जो है बिहार फॉरेस्ट गार्ड होनी चाहिए। तो दोनों अभ्यर्थी दोस्त इस फॉर्म को निश्चित रूप से फिलअप कीजिएगा। टोटल पोस्ट की बात कर ले दोस्त तो 1113 पदों पे यह वैकेंसी निकल करके आया है, जो दोस्त बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यह वैकेंसी माना जाएगा। क्योंकि दोस्त आप लोगों को लग रहा होगा कि 1113 पदों पे जो वैकेंसी आया है ये तो बहुत ही कम पदों पे वैकेंसी निकल करके आया है। लेकिन आपको बता दूं जब 2019 में यह वैकेंसी निकल करके आया था तो मात्र 902 पदों पे ही वैकेंसी निकल करके आया था। इस बार दोस्त 1113 पदों पे यह जो वैकेंसी निकल करके आया है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सीट में जो है इस वैकेंसी को लेकर के वृद्धि भी किया गया है। ठीक है, एज की बात कर ले तो 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष इसमें उम्र रखा गया है, जो बहुत ही आसान उम्र रखा गया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जनरल कैटेगरी से जिसका हो सकता है एज एक्सपायरी को लेकर के बहुत सारे चर्चा हो रहा होगा, लेकिन दोस्त एज की अगर बात करें तो एज बहुत ही सफिशियंट ही रखा गया है। 18 वर्ष से 23 वर्ष तक उम्र रखा गया है। वहीं बात करें तो BC और EBC के लिए 2 वर्ष का छूट है। वहीं SC और ST की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 5 वर्ष की छूट है। तो EBC और BC की बात कर ले तो 25 वर्ष हो जाएगा। वहीं SC ST की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 28 वर्ष हो जाएगा। तो इन दोनों अभ्यर्थियों के लिए एज में कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है। वहीं अगर हम फी की बात कर ले कि इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त आखिरकार हमसे विभाग जो है कितना पैसा लेगी, तो पैसा की बात कर ले तो जनरल EWS BC और EBC के लिए 450 रुपया रखा गया है। वहीं अदर स्टेट से भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को निश्चित रूप से फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए भी 450 रुपया ही रखा गया है। वहीं बिहार से जो आते हैं SC और ST कैटेगरी में, उसके लिए मात्र 112 रुपया रखा गया है। तो SC ST अभ्यर्थियों से कोई ज़्यादा मात्रा में पैसा भी विभाग नहीं ले रहा है। बहुत ही आसानी वे में इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। 450 रुपया जनरल EWS BC EBC के और अदर स्टेट के लिए लगने वाला है। वहीं SC ST का मात्र 112 रुपया लगने वाला है। योग्यता की बात कर ले तो मात्र 12th पास है। दोस्त अगर आप किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो इस फॉर्म को आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। 12वीं पास दोस्त आमतौर पे अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, यह वैकेंसी की बात कर ले तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 12वीं पास फिलहाल कर चुके हैं। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रहेगा। क्योंकि एग्जाम की पैटर्न की देखें तो बहुत ही आसान एग्जाम पैटर्न होता है और बहुत ही लो कैटेगरी का यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आमतौर पे सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को हल कर पाते हैं। वहीं बात कर ले दोस्त चयनित प्रक्रिया की, सिलेक्शन प्रोसेस आखिरकार क्या रहता है। ठीक है, तो पहले इसमें होता है एग्जाम, उसके बाद होता है दौड़, उसके बाद होगा DV, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद दोस्त आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो यह रहा दोस्त कुल मिलाकर के 2-4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला जो बहुत बड़ा स्टेप है वह किस चीज़ का है,
एग्ज़ाम का है, क्योंकि इसमें भी बिहार पुलिस के तर्ज पे ही इसमें एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम जो होता है वह बहुत ही लो लेवल का होता है। इसमें अगर एग्ज़ाम की बात कर ले तो मैथ पर्सन से मात्र 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ईजी टाइप का रहता है, क्योंकि दोस्त इसका योग्यता मात्र 12th है। तो आप सोच सकते हैं 12th लेवल का कोई आसान ही मैथ पूछे जाते हैं, कोई दोस्त बड़े मैथ नहीं पूछे जाएंगे। मैथ पूछने की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस वैकेंसी में एडवांस मैथ की कोई मतलब प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब दोस्त नॉर्मल मैथ ही रहेंगे, एडवांस मैथ से प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। वहीं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से बात कर ले तो कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके और जीएस आ गया दोस्तों, तो करंट अफेयर्स निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। इसीलिए दोस्त आपको बता दूं तो जीके, जीएस और करंट अफेयर से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही ओनली साइंस पर्सन से भी आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो बहुत ही इजी आसान में मतलब रहता है। यहाँ दोस्त एसआई, इकाई, मात्रक यही सब साइंस पर्सन से आपको पूछे जाते हैं। तो साइंस में कुल मिलाकर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी का यहाँ दोस्त बहुत बड़ा वेटेज है। हिंदी से अगर बात कर ले तो कुल मिलाकर के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पे बिहार के सभी अभ्यर्थी हिंदी को तो आसानी से 20 में 20 कर ही लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे बिहार एक हिंदी भाषी क्षेत्र का राज्य है और यहाँ सभी अभ्यर्थी हिंदी को बहुत ही करीब से दिन रात बोलते वक्त जो है इसको क्या करता है, अपने जीवनचर्या में यूज करता है। इसीलिए हिंदी भाषी क्षेत्र का जो यह राज्य बिहार है, यहाँ हिंदी में आमतौर पे सभी अभ्यर्थी 20 से 20 प्रश्न बना देते हैं। अगर टोटल प्रश्न की बात कर ले तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 400 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम हॉल में कुल मिलाकर के आपको 2 घंटा समय मिलने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि एक प्रश्न आपको 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो बहुत ही आसान होता है। यानी कि देखिए दोस्त कि एक प्रश्न आपको सही होता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 80 प्रश्न भी सही कर लेते हैं 100 में तो कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, 332 प्रश्न जो है 332 नंबर जो है यहाँ मिल जाएगा। और यह दोस्त बहुत ही आसान है। इसका अगर हम पूरे कट ऑफ की बात कर ले तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 70 प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से यहाँ जो है मेरिट बन जाता है, क्योंकि इसका जो है प्रश्न पत्र जो है बहुत ही लूज रहता है और आमतौर पे सभी अभ्यर्थी इसको पूरी बारीकी से हल कर लेते हैं। इसीलिए इसका कट ऑफ जो है थोड़ा हाई चला जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र की जो मतलब वेटेज होता है वह बहुत ही स्लो रहता है और बहुत ही इजी रहता है। नेगेटिव की बात कर ले तो 1/3 नेगेटिव होने वाला है। हालांकि बिहार पुलिस में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया बिहार में नहीं है, लेकिन दोस्त अगर बात करें बिहार फॉरेस्ट गार्ड की तो बिहार फॉरेस्ट गार्ड में 1/3 नेगेटिव है, क्योंकि एक प्रश्न 4 मार्क्स का होता है। तो ये दोनों चीज़ जो है हाल ही में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको एग्जाम में इफेक्ट डालने वाला है। फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी में बहुत सारे तरह के प्रश्न जो है मन में खड़ा होता है, लेकिन इसका अगर हम मतलब फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल बहुत ही आसान और बहुत ही इजी होता है। आसानी से इस फिजिकल को आप निपटा सकते हो। अगर दोस्त मेल की बात कर ले, पहले किसका बात करेंगे, मेल के, उसके बाद बात करेंगे फीमेल की। तो अगर हाइट की बात कर ले तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं एससी एसटी का मात्र 160 सेंटीमीटर हाइट होगा। तो दोस्त यह वैकेंसी में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं एससी एसटी फीमेल की बात कर ले तो मात्र 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो हाइट को लेकर के भी यहाँ कोई अभ्यर्थी को जो है बहुत बड़ी वेटेज नहीं दिया गया है। बहुत ही आसान हाइट में यहाँ जो है फॉरेस्ट गार्ड की जॉब आपको बिहार सरकार पूरी तरह से दे रही है। अगर चेस्ट की बात कर ले तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 81 से लेके 86 है। अब यह 81 से 86 अगर आप नहीं समझते हैं तो इसके पीछे की रीज़न यह है कि नॉर्मल आपका चेस्ट 81 होना चाहिए, एक्सपेंडेड यानी कि फुला करके इसमें छाती की जो नाप होनी चाहिए वह कितना हो जाना चाहिए, 86 हो जाना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर के 5 सेंटीमीटर की जो है क्या हो गया, फुलाव हो गया, जो विभाग के द्वारा बहुत ही जरूरी आपसे लिया जाएगा। वहीं अगर एससी एसटी की बात कर ले तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर मतलब चेस्ट मापा जाएगा। ठीक है, वहीं फीमेल की बात कर ले तो फीमेल की चेस्ट नहीं मापा जाता है। रनिंग की बात कर ले, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी रनिंग को लेकर के बहुत सारे मात्रा में जो है कंफ्यूज रहता है। तो रनिंग की बात कर ले दोस्त तो मेल अभ्यर्थी की बात करें तो 25 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, फिजिकल होता है, जिसके लिए विभाग आपको 4 घंटा समय देता है। वहीं फीमेल की बात कर ले तो 14 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है और दोस्त समय जो मिलता है वह
4 घंटा मिलता है। अगर दोनों की दौड़ की बात कर ले दोस्त, तो बिहार की राजधानी पटना में ही जू के अंदर इसका फिजिकल होता है। इस फिजिकल के दौरान आपको चिप लगा दिया जाता है और चिप के सहारे दोस्त आप 4 घंटा निश्चित रूप से टहल सकते हैं, मतलब तेज़ी से दौड़ सकते हैं, हौले दौड़ सकते हैं। जिस भी गति से आप जाना चाहते हैं, दूरी तय करना चाहते हैं, आप आसानी से दूरी तय कीजिएगा। और बाद में जब 4 घंटा पुड़ जाएगा तो आप सबों से जो है वह पाँव में जो चिप लगा रहता है उस चिप को आपको हटा करके और चिप में रेटिंग किया जाएगा कि आपने कितना समय में कितना किलोमीटर की दूरी तय किया है। अगर आप समय 4 घंटा में 25 किलोमीटर और 4 घंटा में 14 किलोमीटर की दूरी अगर आप तय कर लिए होंगे तो आप फिजिकल निश्चित रूप से पास माने जाएंगे। यहाँ हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला उला जो भी बिहार पुलिस की प्रक्रिया है वह इसमें नहीं होता है, तो फिजिकल बहुत ही आसान होता है। अब पूछिएगा कि सर इसका काम क्या करना होगा, तो दोस्तों इसमें काम बहुत ही आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, फॉरेस्ट मतलब होता है दोस्त जल जंगल से संबंधित, तो बिहार सरकार के जितने भी मतलब सरकारी जो जंगली इलाका है, जंगल है, उसको दोस्त आपको रक्षा करने की दायित्व बनता है, उसे आप रक्षा करेंगे। और ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारी गतिविधियां सिखाई जाएंगी जो दोस्त आपको मतलब जॉब करते वक्त और काम करते वक्त आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। इसकी अगर हम फॉर्म अप्लाई की बात कर ले तो यह दोस्त फॉर्म अप्लाई की बात कर ले तो अभी फिलहाल बिहार में सभी जो गतिविधियां चल रहा है, जैसे बिहार पुलिस में ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मामला था, उसके बाद बीपीएससी के जो नॉर्मलाइजेशन का मामला था, तो इन सभी पे कुछ कुछ प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण किया गया। अभ्यर्थी और शिक्षक दोनों मिल करके और आमतौर पे मतलब सरकार द्वारा जो है इन सभी मुद्दों को जो है सॉर्ट आउट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो इसकी वैकेंसी दोस्त आपको दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि यह 2019 से लेकर के आज तक बहाली इस विभाग में नहीं हुआ है। तो यह वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए आप अभी से इसकी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाइए, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आप अपने मंजिल तक जो 1113 पद निकल करके आया है इसमें अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। वही फॉर्म अप्लाई होगा तो लाखों अभ्यर्थी इस पे अप्लाई करेंगे, वहीं जो समय जो है एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगा तो लाखों नहीं करोड़ों अभ्यर्थी हो सकता है इसके लिए जो है एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देगा। तो उससे आपको अगर आगे निकलना है तो आपको अभी से इन सभी पर्सन को पहले बता दिए हैं कि मैथ से 25 प्रश्न, जीके से 30 प्रश्न, साइंस से 25 प्रश्न और हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का होगा, 400 नंबर मिलेगा, 2 घंटा समय मिलेगा, निगेटिव भी 1/3 का रहने वाला है। तो इसका तैयारी आप अभी से पूरी तरह से दोस्त करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय आने पे आपको जो लंबी जो अनुभव होगा वह एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही कारगर साबित होगा और आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे तो फिजिकल बहुत ही आसान है, फिजिकल भी निकाल पाएंगे। और यह दोस्त बढ़ती बेरोजगारी भरी दुनिया में आप अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे। यह बहुत ही आपके लिए बहुत ही प्राउड फील मोमेंट मतलब महसूस करने वाला होगा। इसीलिए दोस्त आप अभी से लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। बाद बाकी दोस्त यह यूट्यूब चैनल आपको जीवन में बहुत ही मददगार और शानदार साबित होगा, क्योंकि दोस्त भारत के तमाम सरकारी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम इसी उत्साह और इसी जोश के साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।